हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं एग्जामिशन रूल के बारे में, वो भी अंडर सीए न्यू सिलेबस। ठीक है, सीए न्यू सिलेबस 2022 में एग्जामिशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और उसमें एक्चुअली चेंज है, इसीलिए सेपरेट वीडियो से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप न्यू सिलेबस में कैसे एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो सेम है, ये पार्ट जो है ये सेम है, पहले भी था अभी भी है, और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। तो पहले ऑलरेडी क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप न्यू स्टूडेंट हो, फाउंडेशन के बच्चे हो, आपको एग्जिस्टिंग रूल भी नहीं पता है, हो सकता है, तो वो भी मैं इसमें आपको समझा देता हूं। चलिए, तो क्या बोलता है एग्जामिशन रूल। इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स, ठीक है, सारे पेपर्स में अपीयर करना जरूरी है। इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स इन अ ग्रुप एंड फेल्स इन वन और मोर पेपर, ठीक है, आप फेल्ड हो इसीलिए तो आप एग्जामिशन क्लेम कर रहे हो ना। अगर आपका पूरा ग्रुप पास है तो फिर पूरा ग्रुप पास हो गया ना, फिर एग्जामिशन क्यों क्लेम करना है आपको, समझ रहे हो। एग्जामिशन तभी आता है जब आप पूरा ग्रुप फेल हो गए हो, ग्रुप फेल हो और इंडिविजुअल एक आध सब्जेक्ट में या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, ठीक है। बट ठीक है, लेकिन सिचुएशन में क्या है ट्विस्ट कि secures a minimum of 60% marks in any paper or papers of that group, बरोबर। एक आध दो सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स से भी ज्यादा है, he shall be exempted from that paper or papers in which he or she has secured 60 marks or more for immediately next 3 following examination। क्लियर है, सीए में बहुत ही क्लियर एग्जाम्पशन होता है कि अगर आप एलिजिबल हो, 60 और मोर आपको एक आध सब्जेक्ट में है और आप सारे पेपर्स के लिए अपियर हुए थे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप फेल हुए हो उनमें मार्किंग का कोई रोल नहीं है, उसमें 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क जितने भी मिले होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हो और रिमेनिंग में एक आध या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आपको 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो जिसमें 60 से ज्यादा मार्क्स हैं उसमें आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। और वो एग्जाम्पशन 3 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड रहता है, इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 अटेम्प्ट्स के लिए वो सिर्फ वैलिड रहता है। क्लियर है। अब एक आध सब्जेक्ट में अगर आप एग्जाम्प्ट हो, अब अगले अटेम्प्ट में ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या मार्किंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप 1, ठीक है। आपको अकाउंट्स में मिले हैं 20 मार्क्स, लॉ में मिल गए हैं 25 मार्क्स और टैक्सेशन में आ गए आपको 80 मार्क्स, ठीक है। ऐसा आपका मार्किंग रहा है, ठीक है। और आपको ऐसे ग्रुप में 125 मार्क्स सिर्फ मिले हैं। थ्री पेपर्स हैं तो 300 मार्क्स का आपका पूरा ग्रुप था। इसका 50% आपको एग्रीगेट चाहिए होता है विच इज 150, और इंडिविजुअली सब में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन में देखो आप फिट बैठ रहे हो, आप ग्रुप फेल हो, 150 एग्रीगेट चाहिए, आपको 125 है, और दो सब्जेक्ट्स में आपको 40 से भी कम है, मतलब वन और मोर में आप फेल्ड हो, ठीक है, और वन और मोर में आपको 60 से ज्यादा है, तो एग्जाम्पशन रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टैक्सेशन का एग्जाम्पशन मिल जाएगा फॉर 3 अटेम्प्ट्स। एग्जाम्पशन का मतलब क्या है, अब अगली बार आपको टैक्सेशन नहीं देना, एग्जम्प्ट है, माफ हो गया, अब आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स देने, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दोगे तो आप ग्रुप 1 कैसे निकालोगे, तो इसमें रूल होता है कि ये जो 80 मार्क्स हैं ये आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब टैक्सेशन में आपको 80 ही रहेंगे और बाकी जो क्राइटेरिया है वो पूरा सेम है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में ये जो दो सब्जेक्ट्स आप रिमेनिंग पेपर दोगे इसमें आपको मिनिमम 40 अगले अटेम्प्ट में भी लाने ही पड़ेंगे, और एग्रीगेट में आपको सेम 150 मार्क्स ही लाने, लेकिन 150 मार्क्स जब हम निकालेंगे उसमें 80 मार्क्स टैक्सेशन के काउंट हो जाएंगे। मतलब ये जो 80 मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं इसका एडवांटेज आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मिलता है, समझ रहे हो। मतलब एग्रीगेट अब आपको कितना लेना है, दो सब्जेक्ट मिला के 150 टोटल रहता है, इसमें से 80 आपके टैक्सेशन के ऑलरेडी लिए हुए हैं, आपको एग्रीगेट सिर्फ 70 चाहिए, एग्रीगेट 70 और मिनिमम दोनों में 40 मतलब 80 जाएगा, एग्रीगेट भी मिनिमम 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है, मतलब अगले अटेम्प्ट में भी आपको ये जो आपने हायर स्कोर लिया हुआ है इसका काउंटिंग होता है, उसको भी काउंट किया जाता है फॉर एग्रीगेट पर्पस, और ये बेनिफिट आपको 3 अटेम्प्ट तक मिलता है। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये दिखा है द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स
इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग पेपर है उनमें 40 लेना ही लेना है। ठीक है, ये तो हर अटेम्प्ट में है ही, आपका एग्जाम्शन हो नहीं हो मिनिमम 40 हर पेपर में आपको लाने ही होते हैं, ये वो सेम रूल है। एंड ध्यान दो, अब यहां देखो क्या चेंज हो जाता है। अगर एक आध सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन है तो अगले अटेम्प्ट में एग्रीगेट कैसे निकाली जाती है अगले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ऊपर भी अगर आप देखोगे नॉर्मल, जो नॉर्मल पासिंग रूल होता है वो भी 50% ही होता है। यहां कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम्शन, वो आपको ध्यान देना है। इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स इंक्लूडिंग द एग्जम्प्टेड पेपर टू पास द ग्रुप। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आपको 150 ही लाने हैं, आपको 150 ही लाने हैं, लेकिन इंक्लूडिंग 80 मार्क्स यानी एग्जम्प्टेड पेपर के जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं ये मिला के। क्लियर है क्या? 80 ऑलरेडी आपके काउंटिंग में ही आ जाएंगे। ठीक है, मतलब बचे हुए में आपको वो 80 माइनस करके जितने हैं उतने ही एग्रीगेट आपको लाने होंगे। क्लियर है? मतलब बेनिफिट आपको दिया गया है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था और ये अब भी है। अब इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर दिया है ICAI ने। क्या ट्विस्ट है कि अभी तक का हमेशा का रूल रहा है 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 अटेम्प्ट तक आप एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मली पहले क्या होता था, वो लैप्स हो जाता था। पहले क्या होता था, लैप्स हो जाता था। उसके बियॉन्ड 3 अटेम्प्ट्स के बियॉन्ड आप एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स तक भी आपका ग्रुप नहीं निकला तो फिर वो एग्जाम्शन कैंसिल हो जाता था और आपको फिर से वो पेपर देना पड़ता था। अब उन्होंने इसमें ट्विस्ट डाला है। क्या ट्विस्ट है कि बियॉन्ड 3 अटेम्प्ट्स भी इसको कैरी फॉरवर्ड करने का चॉइस दिया है। चॉइस है, चॉइस है कि आप चाहो तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपका पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो हम आपको एडवांटेज दे रहे थे ना कि 80 या 70 या 60 जो भी आपने हायर मार्किंग ली है ये अगले अटेम्प्ट में भी काउंट होती थी, अब वो काउंट नहीं होगी। अब मतलब जो रिमेनिंग पेपर्स हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली निकालना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट है उसका जो बेनिफिट आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। If a student is not able to pass the said group in the following 3 attempts, ठीक है, 3 अटेम्प्ट तक आपने कैरी फॉरवर्ड किया नॉर्मल रूल के हिसाब से और आपके 3 अटेम्प्ट में भी वो पास नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा, एंड हैज एग्जॉस्टेड द एग्जाम्शन ग्रांटेड टू हिम और हर, द स्टूडेंट में, ठीक है, चॉइस दी है, में ऑप्ट फॉर कंटिन्यूइंग द सेड एग्जाम्शन टू द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। अब उसमें कोई लिमिट नहीं है। 3 अटेम्प्ट के बियॉन्ड इस रूल के हिसाब से आप जितने अटेम्प्ट चाहो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें फिर कोई और लिमिट नहीं लगाई है। 3 अटेम्प्ट्स के बियॉन्ड ये जो नीचे वाला रूल है इसके हिसाब से आप जितना चाहो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड ही और शी शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 50% मार्किंग। 40 की जगह क्या हो गया, अब 50% इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर और पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप इन ऑर्डर टू पास दैट ग्रुप। मतलब एग्रीगेट हटा दिया, अब एग्रीगेट ही नहीं चाहिए तो पिछले वाले जो एग्जाम्प्टेड पेपर का जो स्कोर था जो आगे चल के काउंट होता था वो भी नहीं होगा। सीधे सीधे रूल बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया है कि बचे हुए हर पेपर में आपको 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे इंडिविजुअली। एग्रीगेट का कोई रूल ही नहीं रहेगा, बस हर सब्जेक्ट में 50-50 आपको लेना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट है तो 50, 2 सब्जेक्ट है तो 50-50, सब में इंडिविजुअली 50-50 परसेंटेज मार्किंग्स आपको लानी होंगी। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ये। क्लियर है क्या? तो मतलब स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर 3 अटेम्प्ट में भी उनका वो ग्रुप नहीं निकल पाया तो उनको ये सोच विचार करना पड़ेगा कि यार अब इसके आगे मैं क्या करूं। अब वो डिपेंड करेगा कितने सब्जेक्ट बाकी हैं, कौन सा सब्जेक्ट बाकी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कि आप 50 ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। आए कुछ समझ में? तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपको सोचने पड़ेंगे कि जो सब्जेक्ट आपके बाकी है उसमें 50 लाने के कितने चांसेस हैं। फिर जो एग्जाम्शन है अगर आप ड्रॉप कर दो तो फिर से उसमें उतने मार्क्स आप ले पाओगे, वो जो एडवांटेज है वो बरकरार रख पाओगे आगे चल के। तो वो ऐसे आपको सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट्स बाकी हैं क्या है, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो मैं अगर रूल को सिंप्लीफाई करूं, रूल को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, तो ये रूल क्या कहता है, 3 अटेम्प्ट तक आप एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी आप पेपर दोगे तो क्या होगा, एग्जाम्शन वाला जो सब्जेक्ट है उसके जो भी मार्क्स हैं वो काउंट होंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट। ठीक है, ये सिंपल रूल है। फिर बियॉन्ड 3 अटेम्प्ट्स अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है
तो फिर ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिमेनिंग पेपर्स हैं उनमें इंडिविजुअली 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है आपका न्यू एग्जम्पशन रूल अंडर न्यू सीए सिलेबस। क्लियर है क्या? तो जैसे ये मैं अगर इसको मैं इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करूं, तो अगर ये 80 वाला मेरा एग्जाम्पशन था, 3 अटेम्प्ट तक मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, मैं पास नहीं हो पाया। अब चौथे अटेम्प्ट में अगर मुझे ये एग्जाम्पशन फिर से लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडवांस अकाउंट में 50 मार्क्स लेना पड़ेगा, मुझे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में भी 50 मार्क्स इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, तब जाके मैं ग्रुप पास हो पाऊंगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रिक्टनेस आपकी बढ़ा दी है, तो ही अलाउ किया है, बियॉन्ड 3 अटेम्प्ट्स आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, एक इंसाइट मिला होगा, और डेफिनेटली डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।